अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज है। आइए इस मौजू के तहत हम अपने शानदार माज़ी पर एक नजर डालकर मुस्तक़बिल की तामीर और तरक्की का सामान तलाश करें। कुरान करीम में रब्बुल ज़ुल जलाल का इरशाद है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मुमिन हो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है और उसी में हमारा तरक्की का राज मुज़मर है। तारीख के सैकड़ों वाक़यात यह बताने के लिए काफी है कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह से और उसके दीन से मजबूत रहा, सरबुलंदी व कामयाबी ने हमारे कदम चूमे। और जब कभी इस रिश्ते में किसी भी किस्म की कमजोरी आए, हम इज्जत और रफ़ात के आसमान से जिल्लत व पस्ती के गार में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंग व बदर की मिसाल पेश करती है। जंग व बदर में जो कामयाबी हुई वो सिर्फ इसी रिश्ते की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना कामयाबी होती तो कुफ्फार मक्का को होती। क्योंकि कुफ्फार मक्का तकरीबन 1000 थे, बड़े जोश और खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊंट और 200 घोड़े ने जो सबके पास तलवार और दीगर जंगी हथियार मौजूद थे। इधर अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, उबैद, आस, हिर्स, उमैया इब्न खल्फ, नफ़र इब्न हारिस और अब्दुल मुत्तलिब जैसे शुजाअत पैकर के और आज़मूदाकार थे। इधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान कुल तादाद 313 सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊंट है। एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार है और बाज़ पैदल ही सफर कर रहे हैं। किसी के पास नेज़ा है, कमान नहीं। किसी के पास तलवार है तो नेज़ा और कमान नहीं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब मुकाम बदर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कुफ्फार मक्का बुलंद मुकाम पर खेमाजन हो चुके हैं, जहाँ पानी की भी फरावानी है। बेचारे मुसलमानों को पस्त और रेतली जमीन पर खेमाजन होना पड़ा, ऐसी जगह पर कि अगर किसी को प्यास भी लगे तो एक घुट पानी पीने को ना मिले। अलगर्ज जंग के अंदर जितने असबाब और जितनी चीजों की जरूरत पड़ती थी वो सब कुफ्फार मक्का को हासिल थी, मगर जब लड़ाई शुरू होती तो कुफ्फार मक्का गाजर मूली की तरह काटा जाता। कुफ्फार मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल 2 बच्चे मुआज और मुअव्विज के जरिए मारा जाता। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका सर को जिस्म से जुदा करते। मुसलमानों, आप जानते हो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? ये वही है जिनको मक्का की शहर में उसी अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिया। आज मैदानी जंग के अंदर वही अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल का सर कलम करते हैं। उमैया इब्न खल्फ अबू जहल के बाद कुफ्फार मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था, लेकिन अपने साथियों को इस तरह तहकीक होते देखकर घबराए और मैदानी जंग छोड़कर मक्का की तरफ भाग पड़ा। हजरत बिलाल हब्शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके पीछे भागे और करीब पहुंच गए। उमैया इब्न खल्फ घबराकर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पेट के बल लेट जाता है, शोर मचाता है, माफी मांगता है, अमन चाहता है, लेकिन बिलाल हब्शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पेट पर नीचे से तलवार चला देते हैं और उसे जहन्नुम रसीद कर देते हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप जानते हो हजरत बिलाल हब्शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? ये उसी उमैया इब्न खल्फ के गुलाम हैं। जब इस्लाम कबूल किया तो उमैया इब्न खल्फ को दोपहर के वक्त तपते हुए रेत पर लिटाकर पत्थर की बड़ी-बड़ी चट्टानें रख देता ताकि ये हरकत न कर सके। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाता। अगले दिन इनको गर्म जमीन पर लिटाकर और भी ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि तकालीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से फिर जाए या यूं तड़प तड़प कर मर जाए। पैरों में रस्सी बांधकर मक्का की गलियों में घसीटा जाता, तरह तरह की अजियत और तकालीफ पहुंचाई जाती, यहाँ तक कि तकालीफ देने वाले थक जाते, उकता जाते। कभी उमैया इब्न खल्फ का नंबर आता है, कभी अबू जहल का नंबर आता है, तो कभी औरों का नंबर आता है। आज मैदानी जंग के अंदर वही गुलाम अपना आका व मालिक यानी उमैया इब्न खल्फ को कत्ल करने के लिए दौड़ रहे हैं और उमैया इब्न खल्फ मैदानी जंग छोड़कर भाग रहा है। उसी तरह दूसरे कुफ्फार मक्का अपने साथियों को मकतूल होते देखकर घबराए और मैदानी जंग छोड़कर भागने लगे। 70 मकतूल और 70 गिरफ्तार। मुसलमानों को ऐसी फतह हासिल हुई कि जिसको तारीख फरामोश नहीं कर सकती, लेकिन अफसोस सदा अफसोस। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम ने हमें बहुत बड़े मुकाम अता फरमाया है, मगर अफसोस हमने इस कदर ना की और अपने असल मुकाम से हट
दे। मुसलमानों समझो और होशियार हो जाओ, वरना लापरवाही और बेतवजही का आलम रहा तो याद रखिए एक वक्त ऐसा आएगा हमारी बाअज़मत और सरबुलंद तारीख, मगर वह तारीख में मुंतकिल होकर दुनिया की तमाम तारीखों के सामने शर्म को नजर आएगी। आज हमें समझना चाहिए, गौर और फिक्र करना चाहिए कि हमारी तरफ तबाही और बर्बादी के हाथ बढ़ रहे हैं। जो वजह जुल्म स्तंभ के पहाड़ टूट रहे हैं, सिकन जमीन दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर इनकी वजह क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? खूब समझ लो, इसका जवाब हो सकता है तो यही हो सकता है, आज मुसलमान ना रहे। आज हम अपने मुसलमान होने का झूठा दावा करते हैं, कवानीन इस्लाम से मुंह मोड़कर इस्लाम के उसूलों को तोड़कर फिर अपने आप को मुसलमान पेश करते हैं। मुसलमानों, हकीकत यह है कि हमने अल्लाह की शरीयत शराबदारी कर ली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामनी मक़दस को तर्क कर दिया, नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजा हम नहीं रखते, कानून की तरह माल इकट्ठा कर हम रखते हैं, हराम हम खाते हैं, सूद हम लेते हैं, कमारबाजी और ज़ियाबाजी हमारा सवा है, शराब नोशी हम करते हैं, नाच गाना बजाना हमारा मशगला है, इत्तेहाद इत्तिफाक हम में नहीं, इख़्वत व खुददारी से हम दूर हैं। गोया का नबी असहाब किराम की कोई भी अलामत हम में नहीं, ना हमारी जिंदगी इस्लामी जिंदगी है और ना हमारा तरीका इस्लामी तरीका है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमारे लिए दुनियावी और उखरवी सलाह व फलाह दोनों ही जरूरी है, जिसका तरीका यह है इस माबूद हक की परस्त करें जो हमारा रब और खालिक है। ताज़ीदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, जो हम लोगों के वास्ते नबी आखिरी जुमा बनाकर मबऊस फरमाए गए हैं। सहाबा किरीम ने काम से कदम पर चले, जिनकी आंखों में झलकती हुई तस्वीर इबादत थी, जिनकी आंखों में तड़पती हुई ईमान की हरारत थी, जिनके होठों पर मचलती हुई कुरान की तिलावत थी, जिनका दिल बादी इरफा का झलकता हुआ सागर था। मुसलमानों, आओ मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाओ, एक झंडे के नीचे चले आओ, अपने माशरे की बुराइयों को मिटाओ, वरना तुम्हारी तबाही की कोई हद ना होगी और तुम्हें सर बुलंद करने वाली दुनिया में कोई ताकत नहीं आएगी। अल्लाह ताला शऊर व बेदार अपना जवाल का एहसास और उसके उजाले की फिक्र नसीब फरमाए। मैं अपनी तकरीर को इसी बात पर खत्म करती हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।